देखिए, अभी क्या है, लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे थे बुआ? तो उसमें उसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेडिंग दीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, देखिए, अब सवाल है म्यूचुअल इंडक्टेंस आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब चीज को देखिए। बहुत सिंपल सी बात है, जब खुद में होता है तो सेल्फ, और एक की वजह से बगल वाले में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। जैसे समझाता हूँ कैसे। आप सपोज करो कि हमारे पास एक इस तरह से एक क्वाइल है, सोलिनॉइड जिसको बोल सकते हो। इस सोलिनॉइड में हमने क्या दिया है, करंट दिया है। ठीक है, तो जब इस सोलिनॉइड में करंट जाएगा, आई मीन, ठीक, तो आपको तो पता है कि करंट के कारण सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो होता क्या है कि इसके बगल में कोई आग जलता है तो उसके बगल के थोड़ा दूर तक प्रभाव रहता है। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको थोड़ा सा आगे तक क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो क्या होता है कि जब एक और सोलिनॉइड यहाँ बगल में रखा रहता है जिसके पास करंट का कोई सोर्स भी नहीं है, इसके पास तो करंट का सोर्स है कि बैटरी है, लेकिन इसके पास करंट का कोई सोर्स, चूंकि पहले वाले में फ्लक्स बदल रहा होता है। क्या बदल रहा होता है? तो पहले वाले में जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो उसके कारण उसके बगल वाले में भी क्या चेंज होता है बुआ, फ्लक्स चेंज होता है। और इसके फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक करंट आता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस। क्या बोलते हैं बुआ? कल वाली क्लास में क्या आ रहा था, इसी के अंदर आ रहा था तो उसको सेल्फ कहते थे। और अभी किस में आ रहा है, बगल वाले में आ रहा है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, म्यूचुअल। ठीक है, वह घटना जिसमें किसी के पड़ोसी में अगर उसमें चेंज आता है उसके फ्लक्स में, तो बगल वाले में भी क्या हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। तो लिखे तो लिख पाते हैं, लिखिए। द फेनोमेना द फेनोमेना in which the phenomena in which current is induced, current is induced in, current is induced in near place coil, near place coil, near place coil, due to, due to changing current, due to changing current in main coil, due to changing current, changing, due to changing current in main coil, it's called, it's called, क्या कहलाएगा बुआ, it's called mutual inductance। ठीक है, क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस पिक्चर को बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा पानी लेना था, चला।
हो गया। अच्छा, कल वाली अगर आपको कहानी याद होगी तो मैंने कैसे कहा था आपको कि फ्लक्स चेंज डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? करंट पर। जितना ज्यादा करंट में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंजिंग भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम आई, क्योंकि वहां का एल था, यहाँ का क्या है? एम। जहां अब सवाल है एम को क्या बोलेंगे, तो एम को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और ये कांस्टेंट होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एम। ठीक है, तो अब सवाल है कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एक तरह का। तो इसका सिंपल सी बात है, फराडे के नियम में आपने पढ़ा होगा ई बराबर डी फाइव बट्टे डी टी। ठीक है, तो ई बराबर पाई की जगह क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? एम आई। ठीक, तो एम क्या हो जाएगा? चूंकि कांस्टेंट है तो कहाँ निकल जाएगा बुआ? बाहर। ठीक है, तो बताइए ई बराबर क्या होगा? माइनस एम डी आई। ठीक है, अच्छा अब सवाल है, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा m बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा माइनस ई ऊपर रहेगा और डी आई बट्टा डी टी नीचे आ जाएगा। अगर किसी कंडीशन में डी आई बट्टा डी टी का मान 1 हो जाए, ठीक, तो आप कह सकते हैं m बराबर सीधे ई लिख सकता हूँ, माइनस तो भी हटाइए ना, यू डायरेक्शन के लिए आता है, लिख सकता हूँ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल कल की तरह बनेगी। ठीक है ना, तो वह क्वांटिटी जो किसके बराबर हो? ईएमएफ के, लेकिन किस शर्त पर? ठीक है, बिल्कुल कल वाली कहानी है। तो लिखे तो इसकी डेफिनेशन ये उतार करके। ठीक है, लिखिएगा। क्या लिखिएगा बुआ? हाँ, लिखिए तो। हम्म, हाँ लिखिएगा, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ एट at unit rate of change of current, 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 it's called, क्या क्या लगा होगा? इट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से। तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाई एम। इसको उतार लीजिए।
आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग इसके बाद इससे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, याद है, इसका भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होगा, क्योंकि अब देखिए तो एम का अगर मैं बोलूंगा कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, तो देखिए एम बराबर ऊपर ई है, तो ई को क्या बोलूंगा, वोल्ट, बट्टा इसको एम्पियर, इसको सेकेंड, तो क्या होगा वोल्ट गुने, इसी को बोलते हैं, ठीक है, देखिए हेनरी। क्या बोलेंगे बुआ, हेनरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेनरी। आगे बढ़े। अब सवाल है, अगर मैं इसका डायमेंशन पूछूंगा, तो कल लिखवाया था डायमेंशन इसका, क्या था, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2, उतार लीजिए, बिल्कुल कल वाली कहानी वापस है। हो गया। चलिए, अब दो पॉइंट्स है, ठीक है ना, जो इसके अंदर हमको डिस्कस करने हैं। हालांकि कल वाला सेल्फ इंडक्टेंस का भी कुछ पॉइंट बाकी है, तो मैंने सोचा था इसी के साथ उसको शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो आप मान के चलो कि डायमेंशन वाली कहानी बिल्कुल कल ही वाली है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग सोलिनॉइड, कौन सा सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड के द्वारा हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकालना है बउआ, सेल्फ इंडक्शन, यानी एल की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसके द्वारा कैसे निकालेंगे, ये कल वाली कहानी थी। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है बउआ, एक सोलिनॉइड है, ठीक है, हेयर वी टेक ए सोलिनॉइड, ठीक है। तो अगर ये सोलिनॉइड है, तो इसकी फ्लक्स भी होगी, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, एन, जितनी नंबर है इसके पास, बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, एंड एरिया ए, और कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि फील्ड भी ऐसे ही है, और एरिया वेक्टर भी क्या है, ऐसे ही है, दोनों एक ही तरफ है, इसलिए कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री। तो आप बताइए फ्लक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, एन बी। अच्छा एक बात बताइए, एन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सोलिनॉइड के कारण, तो मैंने आपको पढ़ाया था सोलिनॉइड के कारण म्यू नॉट एन इंटू आई। अब बगल में पहले से क्या मौजूद है, ए। अच्छा फाई, फाई को हम लोग को पता है ना, फाई बराबर एल आई होता है, पढ़े हैं फाई बराबर एल आई, कल की क्लास में नहीं पढ़ाए थे, फाई बराबर क्या पढ़ाए थे, एल आई। तो बताइए एल आई बराबर क्या होगा, एन म्यू नॉट, और छोटे वाले एन बराबर ऐसा होता है, एन बटे एल, आई इंटू ए, तो आई से आई कट जाएगा, तो सीधे बोलिए एल बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। तो ये हमारा किसके लिए आया होगा, एक सिंगल सोलिनॉइड के लिए भी लॉन्ग है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे करूँ, म्यूचुअल के द्वारा निकाल के दिखाइए, तो म्यूचुअल के लिए एक नहीं बल्कि कितने चाहिए, दो। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे बोला जाएगा, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कोएक्सियल सोलिनॉइड, ठीक है। अब देखो कोएक्सियल कैसा होता है। अब सपोज करो एक सोलिनॉइड हमारे पास है ये, ठीक। अब बताइए इस सोलिनॉइड का फ्लक्स कितना होगा, पाई बराबर क्या होगा, एन, ठीक। इसका मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका एरिया बी, कॉस 0 डिग्री, ठीक। अब सवाल है
इसके n को n1 लिख दे। ठीक, अब क्या हुआ है, इसके पास अभी कोई करंट का सोर्स है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा वाला सोलिनॉइड ले रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ ये जो दूसरा सेकंड सोलिनॉइड है, ठीक है, अब देख के बोलिए, ये फाइन जस के तस रहेगा। N1 ठीक है, ए भी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पीला वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी के अंदर ये आएगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इसका मैग्नेटिक फील्ड को फर्क पड़ेगा। तो आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना नहीं है, बल्कि वो किसी और से लिया हुआ है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ देख रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो याद है, म्यू नॉट N2 और इंटू आई, सॉरी ये वाला n क्यों लिख रहा हूँ, म्यू नॉट N2 और इंटू क्या है, आई। यही ना फॉर्मूला होता है सोलिनॉइड का। ठीक है, तो आप बताइए फाई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? N1 म्यू नॉट N2 बटे क्या होता है, L इंटू क्या है, आई इंटू ए। आप बताइए एम का फॉर्मूला एम आई होता है कि नहीं होता है? अगर म्यूचुअल के लिए देखिएगा तो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू बट्टे क्या है, एल ए इंटू आई। आई से आई कट जाएगा, तो बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू ए बट्टे क्या हो जाएगा, एल। सिंपल। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा सिंगल सोलिनॉइड के द्वारा निकाल के दिखाइए सेल्फ इंडक्टेंस का मान, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर बोलेगा कोएक्सियल के द्वारा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको डेमो देखना है कि हमने ये जो पढ़ा है, क्या इसका उपयोग यहाँ पर इस तरफ है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो एक सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना, आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा तो टिक लग जाएगा आपको। देखिए ये सवाल यहाँ पे है, 9वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत सिंपल है। कहता है एक पेयर है एडजेसेंट क्वाइल्स का, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका दिया हुआ, यानी एम बराबर है में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.5 हेनरी। अब कह रहा है इज द करंट वन क्वाइल इज चेंजिंग, मतलब कि डेल्टा आई का मान भी हमें दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 20, क्योंकि 20 में से 0 जाएगा तो 20 है ना बचेगा। अब टाइम भी दे दिया गया है, 1/2 यानी हाफ। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स में हमको टाइम की जरूरत क्या है, एम आई। तो आप बताइए एम की जगह कितना है, 1.5, आई की जगह कितना है, 20, तो कितना हो जाएगा, 30। और इसका आपको पता है वेवर। ठीक है, क्या हुआ, कौन, ठीक है, ठीक है, क्या घबरा रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, 15, तो कितना हो जाएगा, 30 वेबर। ठीक, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई बुआ, 30, है ना ये। अब एक सवाल आता है यहाँ से, ठीक है, कि एक हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, तो एक क्वेश्चन हमारे पास जो 6.9 है, वो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के लिए हम लोग चल जाते हैं किससे बुआ, असाइनमेंट निकाल लीजिएगा। देखिए, हाँ, आप क्वेश्चन जरा देख लीजिए, जो हमारे पास ऑलरेडी आसपास दिखेंगे आपको, बेसिक क्वेश्चन से आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो आप बताइए 1 हेनरी किसके बराबर है। तो आप अभी सिंपली कर सकते हो कि 1 हेनरी में क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स का यूज किया है। तो कोई 10 के पावर +3 कर दे और गुने 10 के पावर -3 कर दे, बात तो बराबर होगा। तो 10 के पावर +3 को रहने दीजिए, और इसको मिली बोलते हैं, और क्या है, हेनरी। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, 10 के पावर 3। ठीक है, तो समझिए जोड़ घटाव कर रहा है, 10 जोड़ के 10 घटा दिया। ठीक, अब सवाल है, बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, 15, 16, 24, कौन सा होगा बुआ, हेनरी। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए करंट कितना दिया हुआ है, 5 से 2, तो 3 बचा, -3, तो माइनस खत्म, माइनस अपना खा जाएगा, 3 बचा। समय कितना बचा, 1/10,
1/10। वोल्टेज कितना है? 50। तो आपको अभी पढ़ाया था आप लोगों को E बराबर -L, इसका मान 50 है, इसका मान कितना है? 50, -L DI बट्टे कितना है? 3, और इससे कितना है? 1/10। तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। तेल बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 एम्पियर, सॉरी एम्पियर बोल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो बताइए एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि नहीं पूरा, जो अभी हम लोगों ने बनाया था 8वां नंबर वाली से पहले वाला, बस डेटा खाली क्या है? चेंज है। ठीक है, अब ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी वही है। M5 का मान, E मान कितना दिया हुआ? 5, और इसका मान कितना दिया हुआ? 2। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। सीधा सीधा आंसर था। हाँ, अब हाई वोल्टेज वाली कहानी है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बुआ? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो क्या इससे आपका काम चल जाएगा? डेफिनेशन सिंपल लिखना है। ईडी करंट अभी नहीं पढ़ना है, उसको अगले चैप्टर में देखेंगे। अगला सेल्फ इंडक्टेंस किसका हुआ? तो जो अभी सोलिनॉइड का लिखा है ना लॉन्ग का, वही। अच्छा, अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए जरा सारा 5 नंबरी क्वेश्चन है, 16-25 में पूछा हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद एक्सप्रेशन निकालना है किसका? कोएक्सियल सोलिनॉइड का। ठीक है ना, तो अभी सब रख देवे किया आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ईडी ट्रांसफॉर्म हटाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है बुआ? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसका ऐसा यूनिट लिखने के लिए, और लॉन्ग सोलिनॉइड को निकाल के दिखाने के लिए, है ना। तो ये सब जबरदस्ती है क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा उसका पगलाता है, दो नंबर वाला उठा करके मैच कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल क्वेश्चन है 5 नंबरी, वो इसमें शायद है भी नहीं करें चैप्टर में 5 नंबरी क्वेश्चन। इसके बाद वाले में ये सब जबरदस्ती का आएगा। लेकिन आप इसको 5 नंबरी की तरह याद मत कीजिए, 2 नंबरी की तरह अलग अलग पार्ट में याद कर लीजिए। जोड़ देगा तो आप भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा करेगा। तो चलिए, आप लोगों का ये पार्ट खत्म हुआ है। इस पार्ट के बाद देखो, इस पार्ट के बाद हमें जो अगला पार्ट डील करना है उसका नाम है एसी जनरेटर। क्या नाम है बुआ उसका? तो एसी जनरेटर को हम लोग डील करेंगे, उसके बाद डीसी डील करेंगे। एसी और डीसी जनरेटर एक साथ, और कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या? इंडक्टर। तो उसके लिए हम लोग डीसी जनरेटर वाली क्लास में कर लेंगे, मतलब 2 क्लास आपका ऑल रिमेनिंग है। हालांकि आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या हो गए? बन चुके होंगे। तो एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में वो मैं कल देख लूंगा। ठीक है ना, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, इस वाले को नोट कीजिए, तो सेल्फ और म्यूचुअल का।